शकुन है। हम लोग हिंदू परिवार से थे और मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूँ और इस वक्त हम लोग इलाहाबाद के अंदर सेटल हैं। हमारा परिवार है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। हमारे जब मेरा बेटा 3 साल का था, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो गया था। ग्रस्त होने के बाद हम लोग बड़े परेशान थे। हम लोग ज्योतिषियों में, तांत्रिकों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जैसे कि नॉर्मली हिंदू परिवार के अंदर होता है। उसी तरीके से हमारे लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। जब बच्चा करीब 8-9 साल का हो गया, तब तक हम परेशान रहे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंस के अंदर दिल्ली में हमने ट्रीटमेंट भी कराया उसका, पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ ठीक कह रही थी, बट फिजिकली वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था। खाना भी बहुत ज़्यादा खाता था। रात को सोते हुए उसके शारीरिक अंग भी बढ़ जाया करते थे। हाथ लंबा हो जाता था, पैर चारपाई से नीचे चला जाया करता था। इसलिए हम बहुत डरे हुए थे। हमारा उस वक़्त का जीवन बड़ा धार्मिक था, बड़ी आस्थावान थे हम लोग। ईश्वर के अंदर हम विश्वास रखते थे और उसी रीति रिवाज से हम पूजा वगैरह भी करते रहे हैं। सन 92 के अंदर एक प्रचारक हमारे पास में आए। उन्होंने हमारी नौकरानी के द्वारा हमें पता चला कि हमारे पड़ोस के अंदर एक क्रिश्चियन परिवार आया है, जो कि घर के अंदर शुक्रवार को प्रार्थना करता है। और उसने कहा कि आप जो है वहाँ प्रार्थना में जाइए और प्रार्थना में जा करके वहाँ पे चंगाइयाँ मिलती हैं। हम लोग त्रस्त थे, हमें कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि हम जीसस को नहीं जानते थे। हम सिर्फ इतने ही जानते थे कि ये क्रिश्चियंस का ईश्वर है। और मेरी मिसेस ने मेरे से कहा, पत्नी ने मेरे से कहा कि आप वहाँ चलते हैं। मैंने मना कर दिया कि अगर किसी को ठीक करना होगा तो वो यहीं आ जाएगा हमारे घर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद जब वो शनिवार को हमारे घर पे आए, शनिवार को हम लोग नहीं थे, इतवार को फिर वो आए। वो लोग आए, उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में हमें बताया। हमें विश्वास नहीं था, हमें नॉलेज भी नहीं थी कुछ। हम लोग उनकी बातें सुनते रहे, पर जिसके शायद 1 घंटे के बाद में उन्होंने हमें प्रभु यीशु के जीवित होने की गारंटी दी और इस चीज़ की गारंटी दी कि हम प्रभु यीशु में अगर विश्वास करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस वक्त तक आते आते हमारा बिजनेस भी बहुत कम हो गया था। मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर था, पढ़ा लिखा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और उस वक्त काफ़ी आर्थिक स्थितियाँ हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बीमारी से भी हम लोग थे, चारों तरफ से हम परेशान थे।